हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं ये वीडियो इसलिए लेकर के आया हूं जो बच्चे मतलब काफ़ी कमज़ोर हैं पढ़ने में, या जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, या जिन बच्चों के पास बहुत सारी ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ गई और कुछ पढ़ नहीं पाए और एग्ज़ाम आ गया है। अब कैसे करें कि उनके दिमाग में एक चीज़ ये ज़रूर आता है कि सर पास कैसे हो जाए, कैसे भी करके सर पास हो जाएं, कैसे भी करके कुछ बता दीजिए सर पास हो जाएं। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर हैं, या किन्हीं परिस्थितियों के कारण नहीं पढ़ पाए, या कमज़ोर नहीं थे लेकिन कमज़ोर लगाया उन्होंने पढ़ने में और कमज़ोर हो गए। कोई वैसे कमज़ोर नहीं होता, जो कमज़ोर लगाएगा वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए है प्यारे बच्चों, जिनको कुछ नहीं आता, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और फिर भी कैसे वो पास हों। अभी भी थोड़ा सा टाइम आपके पास बचा है, इन टाइम में हम क्या करें कि बढ़िया नंबर कम से कम 60% से पास हो जाए। ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और उन सारे छात्रों के साथ शेयर करिएगा जो अभी तक जिसने कुछ नहीं पढ़ा और पास होना चाहता है और 60% में पास होना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं जैसे एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूं, आपका 2025 का पेपर है। तो करना क्या है प्यारे बच्चों, तो मान लिया जाए कि ये पूरा पेपर है, जैसे कि पूरा पेपर है। सबसे पहले आपको पूरे बायोलॉजी में आपको 29 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे प्यारे बच्चों? 29 क्वेश्चन मिलेंगे। अब ध्यान देना, आपको 29 में से जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है, 5 मिनट में आप पढ़ लोगे। तो 29 में से हर एक बच्चे को, अगर उसने 10 तक पढ़ा होगा, 8 तक पढ़ा होगा, 2, 5 तक, 6 तक पढ़ा होगा, तब भी 29 में से उसको कितने क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो आई थिंक आते ही होंगे। इन 29 प्रश्नों में से 4-5 प्रश्न तो एकदम जर्नल प्रश्न होंगे, जो डेली बोलचाल की भाषा में यूज होते होंगे। तो जर्नल प्रश्न आगे 4-5 तो उसको आते होंगे। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहते हैं। तो शुरुआत में जब भी आप अपनी कॉपी को लिखना शुरू करना, तो उन्हीं प्रश्नों को पहले करो। जो 2-4 प्रश्न जैसे 5 आते हैं तो 2-3 पहले उनको करो जिनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनसे शुरू करो। तो एग्जामिनर फर्स्ट इंप्रेशन में देखेगा कि हाँ बच्चा अच्छा है, लिख लेता है, पढ़ा लिखा है। क्योंकि शुरुआत में आपकी कॉपी को देखकर 3-4 प्रश्नों को देख करके जज करेगा। तो शुरुआत आपको वहां से करनी है, जो प्रश्न आपको बड़ी भांति आते हैं उन प्रश्नों से शुरू करना है। इसके बाद अगर मैं आऊं पूरे पेपर को कैसे सॉल्व करना है, हमें कुछ नहीं आता, तो पहले तो 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। इन 4 ऑब्जेक्टिव में आप ये देखो कि भाई एक को ऑप्शन उठा के लगा दो, या ऑप्शन काटना सीखो कि भाई कौन सी गैस आटे को फुलाने में मदद करती। तो ऑप्शन काटना सीखो कि भाई ये SO2 तो आटे में हो नहीं सकती, ये NO2 तो हो नहीं सकती, अब O2 या CO2 है। तो ऐसे समझ करके चारों में को लगा दो। और हमेशा ये है कि 4 आप अगर अंदाज के लगाते हैं फिर भी आपका 1 या 2 100% सही हो जाएगा। 4 आप अंदाज के लगाते हैं तो एक्यूरेसी है कि 4 में अगर आप बी भी लगा देते हैं ना, कुछ समझ में आए तो चारों में बी लगा दो, तब भी 1-2 सही हो जाएगा। सी लगा दोगे तब भी 1-2 सही हो जाएगा। ये भी कर सकते हो, ठीक है। 1-2 सही होने की एक्यूरेसी है। इसके बाद बात करते हैं 1-1 नंबर वाले 5 आएंगे। अब 1-1 नंबर वाले 5 जैसे आए तो भाई 1-1 नंबर वाले में हमको क्या करना है, हेडिंग बाकायदे डालना है। हेडिंग अंग्रेजी में भी डालना है, हिंदी में भी डालना है। अब हेडिंग आपको कहाँ मिलेगी, तो हेडिंग डालने के लिए आपके पास जो पेपर रहेगा वो अंग्रेजी हिंदी दोनों में रहेगा। तो आप क्या करो, जैसे इसमें लिखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो बढ़िया अपने कॉपी में जाओ। कहाँ जाओ, बढ़िया से अपने कॉपी में जाओ, और कॉपी में जाने के बाद क्या करो, अंग्रेजी में और हिंदी में भी बढ़िया ऐसे डालो प्रश्नोत्तर नंबर। ये तो सब कर ही सकते हो ना, ऐसे डालो प्रश्नोत्तर नंबर बढ़िया बाकायदे सिस्टम से। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का हमें क्या करना है, तो 2 का करना है, तो 2 का और बढ़िया ऐसे उत्तर इधर लिखो ना। और फिर इधर लिखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या लिखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसकी इंग्लिश कहाँ मिल जाएगी, तो पेपर में यही क्वेश्चन इंग्लिश से भी लिखा होगा, तो उसको इंग्लिश से भी हेडिंग डाल दो। और हेडिंग डालने के बाद बस ऐसे करो। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको नहीं आता, तो इससे रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा, जो आपको समझ में आया, तो इसमें जेल होता है, इलेक्ट्रो होता है, जो फोरेसिस का काम करता है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत महत्व है। जो कुछ भी समझ में आता है वो कुछ लिख दो। अब समझ में कैसे आएगा, कहते हो गुरुजी कुछ नहीं आता। तो अभी भी आपके पास कितने दिन है, अभी भी आपके पास 10-15 दिन है। ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी भी आपके पास 10-15-20 दिन है, आराम से। ज्यादा ना करो बेटा, कुछ नहीं आता आपको तो ज्यादा कुछ ना करो। बीते 2 साल तुमसे कुछ ना हो पाए तो 3 वर्ष के, कितने वर्ष के, 3 वर्ष के क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर लगा डालो। 3 वर्ष के 7-7 सेट, मतलब 21 पेपर। इन 21 पेपरों को सॉल्व कर डालो। अब इन 21 पेपरों में क्या है, बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड होंगे। अब मान लिया जाए कि 21 पेपर हैं, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 100 प्रश्न मिले। 100 प्रश्न में काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड होते हैं। इन 7 सेटों में भी बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड होंगे। तो ज्यादा कुछ ना करो, अभी भी बहुत कम टाइम है भाई, बहुत कम आपको बता रहा हूं। ज्यादा कुछ ना करो, 3 वर्षों के आप मॉडल पेपर 3 वर्षों के आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के लगा डालो। 2024 का लगा डालो, 2023 का लगा डालो, 2000
22 का लगा डालो। इन तीनों को जब लगा लोगे आप तो इन सारे प्रश्नों को कवर कर लोगे। अब जो आपने इन तीनों को लगाकर सीखा है वही से बना बना के इसको लिख जो उन तीनों पेपर में आप सीखा है। मान लीजिए उन तीनों पेपर में आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं मिला लेकिन इससे संबंधित कुछ मिला तो जो आपने सीखा है वही लिख दो, लेकिन हेडिंग बकायदे डालो। और दूसरी बात ध्यान देना, तो पहला की पॉइंट है कि 3 वर्षों का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 3 वर्ष, अगर हो सके आपसे तो 5 वर्षों का देख लो तो बहुत अच्छा 60% आराम से आ जाएगा। इन दोनों पे सारे प्रश्न करने हैं। अगली बात है भाई अगली बात आपको क्या है, सारे प्रश्न हल करने हैं। सारे प्रश्न क्या करने हैं, हल करने हैं। सारे प्रश्न हल करने हैं। शुरुआत में क्या करना है, तो शुरुआत में जो हमको आते हैं उन प्रश्नों को हल करने हैं। अगली बात हमें क्या ध्यान देना है कि प्रश्नों पे 1 नंबर का प्रश्न है तो हमको कुछ ना कुछ करके उसमें 1-2 लाइन लिखना है। 1-2 लाइन जरूर से जरूर लिख देना है। 2 नंबर वाले प्रश्न में 2 नंबर वाले 5 प्रश्न आएंगे, उसमें बकायदे हेडिंग डाल के कितने लाइन लिखना है, कम से कम 4 लाइन, 4-5 लाइन इस पे लिख देना है 2 नंबर वाले प्रश्न में। अब एक बात और देखना कि प्रश्न में जितने पार्ट हों कुछ भी बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बना के लिखो। बनाना कहां से आ जाएगा, जब इन 3 प्रश्नों को 3 प्रीवियस ईयर पेपर को हल कर लोगे 3 सालों के तो बना के लिखना आपको बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आपने जो वहां पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं। और अगली बात ये होती है कि भाई ये जो हम 4-5 लाइन लिखेंगे, अब इसको लिखना कैसे, तो एक चीज और ध्यान देना कि 2 नंबर का 3 नंबर प्रश्न में जितने पार्ट हो उत्तर में उतने पार्ट हो। जैसे इस प्रश्न में 2 पार्ट हैं, स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 2 महत्वपूर्ण कारक, तो बढ़िया ऐसे लिखना है। तो पहले आपको लिखना है, पहले लिखा है स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, तो आपको क्या करना है, तो पहले आपको हेडिंग डालना है स्वास्थ्य, ऐसे हेडिंग डालना है, पहले प्रश्न का नंबर डाल के पहले स्वास्थ्य, फिर अच्छे स्वास्थ्य के बारे में लिखो जो आपको पता है, फिर हेडिंग डालो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 2 महत्वपूर्ण कारक। अब नंबर 1 नंबर 2 मतलब जितने प्रश्न में आपके पार्ट हैं उतने पार्ट आपके आंसर में हो जाए। जितने पार्ट आपके प्रश्न में हैं, ध्यान से सुनना, ये चीजें नोट करते जाओ। मैं नहीं नोट करके बता रहा हूं तो कॉपी पेन ले लो और मेरी वॉइस सुनते जाओ, नोट करते जाओ कि प्रश्न में जितने पार्ट हैं उत्तर में उतने पार्ट हों। भाई प्रश्न में जितनी हेडिंग है वो आपकी उत्तर में उतनी हेडिंग रहे। जैसे इसमें लिख दिया मेंडल कौन थे, तो पहली हेडिंग डालो मेंडल, फिर हेडिंग डालो मेंडल के वंशागति के नियम, ऐसे ये जरूर करना है। ठीक है, ये भी करते जाना है। फिर आप आता है भाई 3 नंबर वाले प्रश्नों पर, फिर आता है नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न पर। 3 नंबर वाले प्रश्न पे क्या करना है, तो 3 नंबर वाले प्रश्नों पे आपको 1 पेज भरना है, पूरा 1 पेज भरना है। और 5 नंबर वाले प्रश्न में गाइज क्या करना है, 5 नंबर वाले प्रश्न में पूरा 2 पेज, कितने पेज, 5 नंबर वाले प्रश्न में पूरा 2 पेज भर के खत्म करना है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है टेढ़ा मेढ़ा बने, कोई दिक्कत नहीं। नाम ना लिख पा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बना दो, आरेख बना दो, उससे रिलेटेड टेढ़ा मेढ़ा जैसा बने बना दो, कोई दिक्कत नहीं। नाम ना लिख पाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरी कॉपी को भर देना है। इसी पैटर्न पे काम करना है और ये 5 साल के या 3 साल के लगा लेना है और ये सारे काम करेंगे। और बाकी आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर क्लासेस लगातार चल रही हैं, आप क्लास ले सकते हो, अभी से भी पढ़ करके आप क्या कर सकते हो, आसानी से 60% आ सकता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय।